गांव के किनारे पुराने पीपल और नीम के पेड़ों की छाया में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल खड़ा था। तभी इस इमारत को गांव की शान माना जाता था। यह अस्पताल उन गरीब लोगों के लिए बना था जिन्हें शहर जाकर इलाज करवाना मुश्किल पड़ता था। लेकिन अब यह जगह खंडहर बन चुकी थी। दीवारों की प्लास्टर झड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे जंग से सड़ चुके थे, हर तरफ जाले लटक रहे थे और अंदर घुसते ही बासी हवा में सड़न की गंध आती थी। गांव वाले इस इमारत का नाम तक लेने से डरते थे। कभी कभी बच्चे अगर खेलते खेलते अस्पताल के पास पहुंच जाते तो उनकी माताएं चिल्लाकर उन्हें घर खींच ले जाती। बूढ़े कहते कि उधर से मत गुजरो, वहां मौत रहती है। इसी गांव का एक लड़का अजीत अभी अभी शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके लौटा था। पढ़ाई के दौरान उसने कई बार सोचा था कि वो गांव लौटकर गरीब लोगों का इलाज करेगा। शहरों में इलाज इतना महंगा हो गया था कि गरीब इंसान दवा खरीदने से पहले 100 बार सोचता था। गांव में लौटकर अजीत ने देखा कि लोग छोटी सी बीमारी के लिए भी या तो झाड़ फूंक करवाते हैं या फिर शहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई बार इलाज न मिलने से जान तक चली जाती थी। अजीत ने ठान लिया कि मैं इस गांव में अपना क्लिनिक खोलूंगा, लोगों को सस्ती दवा दूंगा, यही मेरा असली काम है। लेकिन जब उसने जाना कि गांव के बाहर का सरकारी अस्पताल सालों से बंद पड़ा है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, अगर इसे फिर से चालू कर दिया जाए तो गांव वालों को कितना फायदा होगा। जब अजीत ने गांव में ये बात बताई कि वो पुराने अस्पताल को फिर से शुरू करेगा तो लोग तुरंत विरोध में खड़े हो गए। बेटा, पागल मत बन, उस अस्पताल में कदम मत रखना, वहां जो भी गया है वो जिंदा नहीं लौटा। अजीत चौंक गया, लेकिन क्यों? अस्पताल तो इलाज के लिए होता है, उसमें डरने वाली क्या बात है? गांव वाले चुप हो गए। कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस कहते कि उधर मत जाना, वो जगह अशुभ है। जिज्ञासा बढ़ती गई। अजीत ने तय किया कि सच जाने बिना वो हार नहीं मानेगा। वो गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल के पास गया। रामलाल के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, आंखें धुंधली, पर उनके भीतर सालों के राज छिपे थे। अजीत ने कहा, बाबा, मुझे सच बताइए, सब लोग डरते क्यों हैं? उस अस्पताल में हुआ क्या था? रामलाल ने गहरी सांस ली, उनकी आवाज भारी हो गई। बेटा, लगभग 30 साल पहले जब यह अस्पताल नया था तब यहाँ एक डॉक्टर आया था। देखने में बहुत शरीफ लगता था, लेकिन असल में वो इंसान नहीं, दरिंदा था। अजीत ध्यान से सुनता रहा। वो डॉक्टर इलाज के नाम पर आने वाले मरीजों के अंग निकाल लेता, किडनी, दिल, फेफड़े, सब कुछ। वो अंग शहर में बेच देता था। मरीज गरीब होते थे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता, और लाशों को वो अस्पताल के पीछे वाले तालाब में फेंक देता, जहां मगरमच्छ हुआ करते थे। मगरमच्छ उन लाशों को चट कर जाते। अजीत का गला सूख गया। रामलाल ने कांपती आवाज में आगे कहा, कई लोग गायब हुए और जब सच सामने आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसे सजा हुई, लेकिन जिनकी जान गई उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही है। वो चीखती हैं, तड़पती हैं, और जो भी उस अस्पताल में कदम रखता है वो उसे मार डालती है। उस रात अजीत को नींद नहीं आई। मन में बार बार वही तस्वीरें घूम रही थी। गरीब मरीज, धोखा खाने वाले चेहरे, मगरमच्छों से भरा तालाब। गुनाह उस डॉक्टर ने किया था, लेकिन आत्माएं बेगुनाहों को क्यों मार रही हैं? उन्हें तो शांति चाहिए, उन्हें मुक्ति चाहिए। सुबह होते ही अजीत ने फैसला किया कि मैं अस्पताल को फिर से चालू करूंगा और उन आत्माओं को शांति भी दिलाऊंगा। अजीत अकेले ही अस्पताल पहुंचा। टॉर्च, झाड़ू और कुछ सामान लेकर उसने सफाई शुरू की। दिन में सब ठीक लगता था,
लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगा, अस्पताल का माहौल बदल गया। दरवाजे खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज करते बंद होने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अजीत ने हिम्मत करके गलियारों में कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में उसे खून के धब्बे दिखे। उसने हाथ उठाकर छुआ तो धब्बे ताजे लग रहे थे। अचानक उसके पीछे से कदमों की आहट आई। कौन है?" अजीत चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे धुंध फैलने लगी। उसी धुंध से आकृतियां उभरने लगी। ये इंसानों की आत्माएं थी, लेकिन उनके शरीर अधूरे थे। किसी के पेट पर गहरा घाव था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी की छाती पर टांके खुले हुए थे। वो सब कराहते हुए अजीत की ओर बढ़े। "हमें खून चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।" अजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजीत कांपते हुए बोला, रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम्हें जिस डॉक्टर ने मारा वो जेल में है। तुम्हारा असली गुनहगार वही था। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।" आत्माएं चीखना बंद कर दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक आत्मा धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खोखली। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, "हमें शांति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए।" अजीत ने हाथ जोड़ लिए। "मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा करो।" उस पल आत्माएं धीरे धीरे धुंध में घुल गई। माहौल शांत हो गया। अगले दिन अजीत ने गांव वालों को बुलाया। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब उसने सच्चाई बताई तो कुछ लोग उसकी मदद करने को तैयार हो गए। अस्पताल के बीचों बीच बड़ा हवन रखा गया। चारों तरफ दीपक जलाए गए। मंत्रोच्चार गूंजने लगा। हवा भारी हो गई और अचानक धुंध फिर से छाने लगी। आत्माएं एक एक करके सामने आईं। वो तड़प रही थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्से की जगह उम्मीद थी। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, हवन की लपटें ऊंची हुई। आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में समा गई। उनकी कराहें शांत होती गई। रामलाल ने आंसू पोंछे। आज हमारे गांव से सालों का श्राप खत्म हुआ। कई हफ्तों की मेहनत के बाद अस्पताल बदल गया। टूटी खिड़कियां ठीक की गई, दीवारों पर नया पेंट किया गया, साफ सफाई हुई, दवाइयां लाई गई। अब वही जगह जहां मौत का साया था, लोगों की जिंदगी बचाने लगी। गरीब बिना डर के वहां इलाज करवाने आए। बच्चे हंसते हुए दवाइयां लेने लगे। अजीत दिन रात मेहनत करता। गांव वाले कहते कि जहां आत्माएं भटकती थी, वहीं से अब जीवन की रोशनी निकल रही है। हर रात जब अजीत अकेले खिड़की से बाहर देखता तो उसे लगता कि जैसे दूर से कोई धीमी आवाज आती है, "धन्यवाद, हमें शांति मिल गई।" तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।